सरकारी योजनाएं वक्त आने पर कैसे बदलती हैं, ये देखना हो तो बैतूल के 23 आदिवासी परिवारों की ये आप बीती सुने। 21 साल से वो जिस ज़मीन को मेहनत के पसीने से सींच रहे थे, जहां उन्होंने पौधे लगाए और वो फलदार भी हुए, लेकिन अब उसी ज़मीन को वुडन क्लस्टर के लिए दिया जा रहा है। मरता क्या नहीं करता, आदिवासियों को कोई विकल्प नहीं मिला तो इच्छा मृत्यु की मांग कर बैठे। परेशानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आदिवासियों ने लगाई गुहार, इच्छा मृत्यु दे दो सरकार। आवेदन राष्ट्रपति को दिया है इच्छा मृत्यु। शासन हमसे जमीन छुड़ा रहे वुडन क्लस्टर के तहत। एक कतार में खड़े ये वो लोग हैं जो बेहद घबराए हुए हैं। रोजी रोटी का संकट है और इसीलिए अपनी मर्जी से मरना चाहते हैं। इनकी संख्या 1, 2 या 10 नहीं है, बल्कि 23 आदिवासी परिवार एक साथ खड़े हैं जो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुमति मांगी है। कलेक्टर ने तो ये तक के बोला कि भाई ग्राम सभा का महत्व क्या है, वो ग्राम सभा का कोई मान्यता नहीं है। तहसीलदार साहब आए तो तहसीलदार साहब को हमने बोला कि भाई ग्राम सभा का महत्व नहीं है तो ताला डाल दो। सरपंच सचिव क्यों बनाए, काय को पब्लिक। इन्हें 21 साल पहले हरियाली खुशहाली योजना के तहत पेड़ पौधों और खेती करने के लिए 110 एकड़ जमीन मिली। 40 से 50 लाख रुपए खर्च भी हुए। जमीन खोदी गई, फलदार वृक्ष लगाए गए, महंगे महंगे कृषि उपकरण भी खरीदे गए। इसी जमीन पर बीते 21 साल से कई आदिवासी परिवार खेती कर रहे हैं और यही उनकी आय का एकमात्र साधन बन चुकी है। यहाँ बाकायदा आम के पेड़ और धान के खेत भी दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो खुदाई की मशीन भी दिखाई देगी। मतलब साफ है कि ग्रामीणों की आय पर विकास का ठीकरा फूट चुका है। अब ये जगह जमीन उद्योग विभाग को वुडन क्लस्टर के लिए दी जा चुकी है। खुदाई शुरू हो चुकी है, किसानों को नोटिस भी थमा दिया गया है। ऐसे में अब इनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो रहा है। हमको शासन ने दी थी जमीन के, भाई इसमें पेड़ पौधे लगाओ, खेती करो और तुम्हें कमाओ और तुम्हें रखो। तो हमको 20 साल हुए दी, फिर आप बोले कि हमारा ऐसा वैसा। तुमको कौन गवाही है, बोले कि तुमको शासन ने जगह दी। अब उनका जो गवाही था वो मर गया, हम कहाँ से गवाही लाए उनका। आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचकर वुडन क्लस्टर को उनकी जमीन दिए जाने का विरोध कर चुके हैं। गुमराह करने से लेकर जमीन आवंटन में बड़ा षड्यंत्र करने का आरोप लगा चुके हैं और कलेक्टर को ही राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु का आवेदन भी दे चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कलेक्टर साहब का क्या कहना है, जरा उन्हें भी सुनिए। ओडीओपी प्रोजेक्ट के तहत जो वुडन क्लस्टर बन रहा है, उससे अंततः काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिलेगी। बैतूल का नाम एक मतलब जो राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसके स्थापित होने से चमकेगा और वो जो अंततः जिले की खुशहाली का काम करेगा। तो जो लोग लगे हैं उन लोगों को समझना पड़ेगा कि अनावश्यक भ्रम पैदा न करें। तो कलेक्टर साहब के मुताबिक आदिवासी परिवारों की मांग तथ्यात्मक रूप से गलत और वो भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन ग्रामीण हैं जो अपनी मेहनत पर इस तरह बड़ी बड़ी मशीनें चलते हुए नहीं देख सकते हैं और इसीलिए सीधे तौर पर इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। विकास के नाम पर छिड़ा ये विवाद न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि आदिवासी और दलित समुदाय के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर भी गंभीर बहस को जन्म दे चुका है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन परिवारों की मांग पर ध्यान देती है या ये परिवार अपनी असुरक्षित स्थिति से यूं ही लड़ते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए बैतूल से शंकर राय की रिपोर्ट।